वेल जनाब, जिन फैमिली में मोहब्बत होती है, इत्तेफाक होता है, तो वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो जनाब बिल्कुल ऐसा हुआ कि बोल फैमिली में, यानी कि जो बोल के कंटेस्टेंट हैं, खुशराव पाकिस्तान के जो कंटेस्टेंट हैं, उनमें किसी बात पर एक छोटा सा फड्डा हुआ है। अब उसका रीज़न क्या है? हज़ारों की तादाद में अब तक सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन उस लड़ाई की वजह क्या है, किसने पहल की? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुआ, और यहाँ पर नबील भी मौजूद है। सबसे पहले दुआ को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, दुआ से पूछूंगा कि क्या वजह थी। दुआ ज़रा इधर आइए आप, और ज़रा लोग जानना चाहते हैं इस बारे में कि कल जो लड़ाई हुई वो क्यों हुई, क्या उसका रीज़न है, पहले ये बताइए। बस थोड़ी तमीज़ी ज़्यादा हो गई थी। हमारी तरफ से नहीं हुई थी, क्योंकि ऑन स्क्रीन देखा जा सकता है कि किसकी तरफ से हुई थी। तो बस यही रीज़न है, और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी हम कर नहीं सकते थे, इसलिए हमारी चुप्पी ही हमारी ताकत बनेगी इंशाल्लाह। ओके नबील, आप भी ज़रा साथ में आ जाएं प्लीज़। अच्छा, मुझे ये बता दें रीज़न क्या था? आपने कहा कि पहल वहाँ से शुरू हुई थी, तो जहाँ से शुरू हुई थी उसमें कौन कौन था? पहले आप बताइए मुझे, उनके नाम बताएं, कौन कौन लोग थे वो। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि हमें पहले ही शो से पहले ही हमें बहुत कुछ कहा जा रहा था। तो जब शो के दौरान टेबल टेनिस खेल रहे थे, तो दुआ ने मुस्कान को हरा दिया। तो जिस पे मुस्कान ने ऐसे करके टेबल पे ज़ोर से हाथ मारा और मुझे गाली दी मुंह में। अच्छा, आपको गाली भी दी है? ठीक है, मुस्कान ने। और आपको पता है कि गाली किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती, सिंपल सी बात है। ऑन एयर शो था, तो मैंने आगे से बदतमीज़ी नहीं की, मैंने बस उसे यही कहा, जो कि क्लिप में मौजूद भी है। मैंने आगे से कहा कि आप ये कैसे बात कर रही हो, जिस पे ईशा और अरीशे आके बस आगे फिर बहुत कुछ हो गया। यही रीज़न था। अरीशे और ईशा ने आपसे कुछ कहा, आपसे किसी तरह की कोई बदतमीज़ी की, कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हों या कोई गाली वगैरह दी हो, इस तरह का कुछ रिस्पॉन्स आया उनकी तरफ से? काफ़ी ज़्यादा आया। ये ऑन एयर शो भी था, उसमें भी आया। शो के बाद हमारी रिकॉर्डिंग एक थी, उसके बाद भी लिफ्ट में काफ़ी हरकतें हुई। उसके बाद शो के बाहर भी काफ़ी हरकतें हुई। तो देखते हैं कि क्या होता है। चरोज़ भाई हमारे यहाँ के समझ लो हैं, हेड हैं, तो वही अब डिसीजन लेंगे क्या होता है नेक्स्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे पता चला कि ब्रेक में कुछ हाथापाई भी हुई है, आप लोगों में से किसी ने एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठाया है, तो इस तरह का कुछ हुआ है। इवन ये तक कमेंट के अंदर मौजूद है कि अरीशे ने जो है वो थप्पड़ मारा है दुआ के मुंह पे। इस तरह की चीज़ें सुनने को मिली हैं, तो क्या ब्रेक में ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस इतना सीन हुआ था कि मुस्कान ने दुआ की फिंगर पकड़ के ऐसे किया था, बस यही हुआ था। जिस पे दुआ ने आगे से कोई इतना यानी कि बात कुछ नहीं की, क्योंकि हम ऐसों के मुँह नहीं लगना चाहते। बस सिंपल सी बात है। अब ऐसा कोई मैसेज आपका अरीशे के लिए या दुआ के लिए, कोई मैसेज? नहीं, मेरा कोई मैसेज नहीं है इन लोगों के लिए। आई मीन उसके लिए, अरीशे के लिए या ईशा के लिए या मुस्कान के लिए कोई मैसेज आपका? नहीं, कुछ भी मैसेज मैं इनको देना नहीं चाहती। मैं अब बिल्कुल, एक होता है ना कि मैसेज उनको दिया जाता है वो चीज़ समझें, लेकिन कल की चीज़ों के बाद तो ख़त्म ही हो जाता है, बात करना ही ख़त्म हो जाती है। जनाब, इन दोनों से मैंने बात की, अब चलेंगे अरीशे के पास, मुस्कान के पास और ईशा के पास। इन तीनों से जाके बात करेंगे कल क्या मकसद था, क्या ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, और जो हाथापाई की खबरें सुनने में आई हैं कि दुआ ने अरीशे के मुंह पे थप्पड़ मारा है और अरीशे ने दुआ के मुंह पर मारा है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं या नहीं, ये हम अरीशे से बात करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ आइए। वेल जनाब, तो हमने आपकी दुआ और नबील से बात करवाई थी, उनका जो स्टेटमेंट था वो आप तक पहुँच चुका है। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं अरीशे, ईशा और मुस्कान से भी बात करवाऊंगा। तो फिलहाल ये तीनों इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, और वन बाय वन करके इस मसले को जानेंगे कि मसला कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, गलती किसकी थी, किसने इस फड्डे को इतना बढ़ा दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरीशे से। अरीशे, ज़रा मुख्तसर बताइएगा कि क्या हुआ था, क्यों फड्डा हुआ, किसकी गलती थी? जी आप बताइए पहले। ऑन स्क्रीन बस यही था कि दुआ ने वो क्या कहते हैं, वो जो टेनिस हम खेल रहे थे, तो टेनिस बैट उसने जो ना उस टेबल पे मारा और इसको बोला चल निकल था या चलो, इस तरह था। अब इस तरह तो हार्श लगेगा बहुत ज़्यादा कि कोई गुंडागर्दी करता है, चल ये वो, तो दूर से तो लोगों को स्क्रीन पर लगा चल, तो था वो चलो ही। तो खैर इसको ये वैसे ही जज्बाती है, पागल है ये, तो ये इसने भी जज्बात में आके यूँ टेबल पे यूँ थाप करके वो चली गई। आई थिंक उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं था, ईशा, अरीश और मुस्कान की तरफ से बहुत बैड रिएक्शन आया है, इन लोगों ने गालियाँ दी हैं, इनके जो अल्फाज थे उस वक्त बैक स्टेज जब आप लोग ब्रेक पे गए थे वहाँ पे इनके अल्फाज बहुत ख़राब थे। इस तरह की कोई बात हुई, ये बताइए आप।
उस वक्त तो मैं तो और लोग भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं तो लाइव देख रही थी, तो लोग भी वो टेनिस वाला पार्ट गौर से देखें कि दुआ ने बैट मारा, इसने फ्रस्ट्रेशन में आकर ठप किया और उसके बाद वो जाके बैठी तो उसने बोला तुझसे जलूंगी मैं, तुझसे, उसने कहा जल गई। तो इस तरह एक दूसरे को मतलब ये लोग आर्ग्यू कर रहे थे। तो उसी तरह नबील बीच में उठा, तो मैं और ईशा उठे कि ये भी लड़की है ऑब्वियसली, दुआ भी लड़की है, तो लड़कियां आपस में आर्ग्यू करती रहती हैं, चाहे हम 6 लड़कियां हों। तो नबील ने बीच में उसका नहीं आना बनता था, लड़कियों का मामला था, तो इसलिए हम दोनों भी गए कि नबील तुम बैठो, तुम्हारा मामला नहीं है आपके, और गाली वक्त कुछ भी नहीं थी, ये झूठ है। अगर गाली होती तो सर फैसल वहाँ मौजूद है, वो वहीं हम कैच कर लेते हैं जैसे आप लोग देखते हैं, तो वहीं वो स्टॉप करवा देते या मुस्कान को। लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमें बाकायदा गालियाँ दी हैं। नबील ने कहा है, जब ये व्लॉग अपलोड होगा तो आप देखिएगा बाकायदा। आई थिंक मुझे ये तो याद नहीं कि उसने नाम लगाइएगा जिसमें ये बोल रही है ना कि जिसमें नबील ने बोला कि मुस्कान ने गाली दी है, वो क्लिप हम आपको देते हैं और उसमें आप देखिएगा कि पहले किसने किया है। दुआ ने बोला चल निकल, ऑन एयर शो में दुआ की लिपसिंग आई है, चल निकल, उस पर इसने ऐसे हाथ मारा, दुआ को कुछ नहीं करा है, इसने वो जज्बातीपन में ऐसे करा है। उसके बाद नबील कहता है इधर आ, तू बदतमीजी किससे कर रही है, इसने कोई गाली नहीं दी, इसके हाथ में माइक था, ये कहाँ से गाली देगी। तो उस दिन में मैं आई कि तुम जब दुआ और उसका मुस्कान का हो रहा है, तुम क्यों नबील बीच में उससे बदतमीजी कर रहे हो एक लड़की से तुम। और फिर मैंने माइक में बोला भी है कि एक लड़का लड़की से बदतमीजी नहीं कर सकता अगर लड़की लड़की की लड़ाई है। भले आप लोगों का जो रिलेशन है वो घर पर होगा, लेकिन शो में एक लड़की लड़की बात करे तो इन दोनों को ही करने दो बात। उनका जो स्टेटमेंट आया है, जो लाइक उन्होंने कुछ भी कहा, भले वो छोटा इल्ज़ाम हो या बड़ा इल्ज़ाम हो, गाली का हो, XYZ कोई भी हो, तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? हुआ है, लेकिन वो अपनी तरफ से सही कहानी बता रहे हैं और हमें गलत कर रहे हैं। हुआ है, हम अकेले खड़े होकर नहीं कर सकते थे। जब तक हम आप कुछ सामने देखोगे नहीं, अगला बंदा लड़ रहा है, जब तक आप खुद ब खुद थोड़ी चीखने लग जाओगे। पहले स्टार्ट उसने किया तो हम चीखें। चलिए ठीक है। उन्होंने कोई उंगली वाली बात की, किसी ने उंगली पकड़ी, पता नहीं मुस्कान की कोई बात थी, उंगली पकड़ने वाला क्या सीन है भाई? वो पकड़ने वाला सीन नहीं था। नबील मियाँ नबील गेम्स खेल रहा था, दुआ सामने खड़ी थी, तो मुझे दुआ ने कहा चलो ना नबील उधर मत देखो, कुछ ऐसा अल्फाज बोला। उसके बाद मैंने कहा कि आपका जोरू का गुलाम वो खड़े, उधर चले जाओ। मैंने प्रॉपर बोला, जो बोलूंगी मैं वो बोलूंगी। आपने ये दुआ को कहा कि जोरू का गुलाम, उंगली करके आई थी ना, उसके बाद सर के सामने बोला है, तो वो उंगली करके आई। मैंने कहा मेरे हाथ प्रॉपर वीडियो में देखें यूं पीछे है, उंगली करके आई थी मतलब? इशारा करके आई। अच्छा, मतलब उंगली दिखाई है उसने ऐसा करके, ठीक है। तो उसके प्रॉपर वीडियो में आया कि मेरे हाथ दोनों पीछे हैं। सर फैसल ने उसको प्रॉपर करा कि आप जाओ यहाँ से। मैं बैठी हूँ, मुझे सर फैसल बोल सकते थे मैंने कुछ किया होता, तो सर फैसल ने कहा जाओ दुआ यहाँ से। तो ये सीन। आप जो इतनी बात कर रही हैं, तो आपके पास कोई प्रूफ मौजूद हो, कोई वीडियो है कुछ? दुनिया देख रही है, ये पूरा पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान तो खुश रहा, पाकिस्तान पता ही है सबको कि क्या है। तो आप लोग देखें गौर से, एक सीन स्टॉप करके देखा करें, उसको जूम करके वो क्या चीज़ हो रही है, कौन पहले आर्ग्यू कर रहा है, क्योंकि शक्ल से ही बंदे को पता चल जाता है कौन ज़्यादा एग्रेसिव हुआ हुआ है। तो आप प्लीज़ वो चीज़ें नोट ज़्यादा किया करें, ऐसा नहीं किया करें बस कुछ पता आता हो नहीं आपकी और जाके आप स्टोरीज पोस्ट करें, हमें टैग करें, किसी को कोई दोस्त हैं, दोस्तों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। मैं दुआ और नबी को अगर मेरी तरफ से ज़्यादा फील हुआ है या कुछ भी मैंने अगर ऐसा किया तो आई एम रियली सॉरी। मैं खुद सॉरी कह रही हूँ, हालांकि मेरा इतना बड़ा इशू नहीं था। वो इशू दरअसल दुआ और मेरा कुछ ज़्यादा ही पर्सनल था, वो इतना ज़्यादा नहीं था। आपने जो दुआ की यहाँ पर एक बात की, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। हमारे पास कमेंट्स आए बाकायदा सोशल मीडिया पे कि कोई वीडियो वगैरह अपलोड की है स्टोरी पे, उस पर बाकायदा टैगिंग की है, बहुत उल्टे सीधे, लाइक मैं एक यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, लाइक जो कहते हैं नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो क्या चीज़ है? वो किसकी वीडियो है? किसने पोस्ट की है? वो एक दुआ ने स्टोरी लगाई, उसमें बहुत ज़्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज थी, बहुत ज़्यादा। मैं काश आपको स्टोरी दिखा सकती या फिर सुना सकती अगर मेरी ज़बान इतनी गंदी होती तो खैर तो दुआ ने स्टोरी लगाई। वो स्टोरी सिर्फ ईशा और मुझे शो हुई, उसमें जो गंदे गंदे अल्फाज थे, अस्तगफुरुल्लाह, और उसकी फॉलोइंग, अगर आप क्लोज फ्रेंड भी स्टोरी लगाते हैं ना, तो आपको आपने जिनको फॉलो किया हुआ है तो उनके पास शो होती है। हाँ, शो करना है या नहीं करना है, आप अपनी मर्जी करना सिलेक्ट करते हैं लोगों को। इस वक्त हम सब मौजूद थे साथ, मुस्कान, मैं, ईशा, तायरान, इज़्मा, हम सब मौजूद थे। अब इज़्मा और तायरान को भी फॉलो किया हुआ है दुआ ने, तो उनके पास वो स्टोरी नहीं जा रही थी, हालांकि हम चारों साथ बैठे थे। तो मैंने दुआ से स्ट्रीट पूछा ये स्टोरी तुमने किसके लिए लिखाई है, तो वेयर शी सेड के हैं कोई, और उसके बाद से ज़ीरो रिस्पॉन्स। आपका नाम लिया था उस वक्त? दुआ ने नाम लिया था आपका? मेरा नाम नहीं लिया उसने। तो मैंने आके इससे पूछा भी, मैंने कहा दुआ बताओ किसने किया है, क्या किया, तो हम खुद ही उस लड़की को देखें हम सारे मिलकर, क्योंकि दुआ और मेरा इतना मामला नहीं था। तो दुआ ने मुझे एग्रेसिव बोला मैं नहीं बता रही। तो ऑब्वियसली अब उसने इस तरह मतलब जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया, तो मुझे लगा शायद मेरे और ईशा के लिए लगाया इसने। तो मैं उस बात से ज़्यादा एग्रेसिव थी और मैं दुआ से बात नहीं कर रही थी,
हमारा बिल्कुल मतलब हम एक दूसरे से कट ऑफ हो गए थे इस बात पे कि दुआ ने इतनी अब्यूजिव स्टोरी लगाई और वो सिर्फ व्यू मुझे और ईशा को ही क्यों। और जो फड्डा ये आपका स्टार्ट हुआ है शुरू से, ये इस स्टोरी की ही वजह से हुआ है, यही जड़ है फड्डे की? पहले फड्डा नहीं कह सकते, वो नाराज़गी थी, वो नाराज़गी चल रही थी हमारी, बस हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बाकी जो फड्डा हुआ है उसमें मैं ऑब्वियसली इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैंने जो स्क्रीन पर देखा वही आप सबको बताया, आप भी देखें जिस तरह मैंने देखा। अच्छा, आप कौन सी वीडियो दिखा रही थी कि आपके पास कोई वीडियो मौजूद है? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक दफ़ा आगे ज़रा क्लोजअप बना लें और ये वीडियो दिखा लें। आप पहले बता दें एक दफ़ा वीडियो कौन सी है ये? वो उंगली वाली दिखाऊंगी कि इसमें क्या है, वो बोल के गई है कि मुस्कान ने मेरी उंगली पकड़ी है। कितनी सिंपैथी आ रहा है मुझे समझ में नहीं आता। और उसके बाद मैं गाली वाला भी क्लियर करूंगी, वो भी मेरे पास क्लब है। सर ने मुझे पीछे किया है, मैंने मेरे हाथ दोनों पीछे बंधे हुए हैं। ये क्लिप थी, सर ने प्रॉपर उसको पीछे किया है। जब सर बीच में बैठे हैं, मैं सर के सामने उंगली तो नहीं पकड़ सकती, तो सर मुझे उसी टाइम फौरन देंगे। और रही गाली वाली बात, मैं प्रॉपर टेनिस खेल रही थी, मैं आखिरी मेरा तीसरा टेनिस मिस हुआ। उसके बाद दुआ ने पूरा प्रॉपर पकड़ के चलो निकलो, तो मैंने उनके पीछे, मैं नबील का इसमें कोई लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रॉपर मैंने अपना अग्रेशन निकाल के यूं करके मुड़ गई, जबकि मैंने कुछ नहीं बोला। और मैंने गाली दी होती, सर प्रॉपर बीच में पूरा देख रहे हैं सर, मैं गाली दूँ सर के सामने तो नहीं दूंगी। तो ये नबील ने बीच में टपक के, वही जोरू का गुलाम वही बात आ गई, बीच में टपक के ये बदतमीजी करके गई है। जब तक बदतमीजी ही करके गई है, जब सर ने पूछा तो मुस्कान ने मुझे गाली दी है, जबकि मैंने कोई गाली नहीं दी। सारी बयानी ये झूठ बना बना के अपने आप को सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, ईशा, अरीशा और मुस्कान, फ़िलहाल देखें आप लोग बोल फैमिली का हिस्सा हैं। काफ़ी साल से हमारा शो चल रहा है, आप लोग आते हैं, खेल के चले जाते हैं, बहुत दफ़ा आप लोग हारते भी हैं, बहुत दफ़ा जीतते भी हैं। माशाल्लाह आप लोगों की प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोग आप लोगों को पसंद करते हैं, जिस तरह आप लोग गाते हैं, खेलते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब मुझे ये बताइए कि फ़ाइनली अब इसका हल क्या है? आप लोगों ने क्या सोचा है, आगे जाके क्या करना है? उनसे ये नाराज़गी बरकरार रखनी है, क्या इस नाराज़गी को दोस्ती में बदलना है, क्या करना है? आप लोगों ने क्या सोचा है इस बारे में, बताइए। देखें, यहाँ पे हम सब दोस्त भी हैं, भाई बहन भी हैं, और हमें 1 साल हो गया इकट्ठे काम करते हुए। तो हम यहाँ पर आते हैं कि आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा होता है, ठीक है, आपको ऑफ स्क्रीन नहीं पता, हम तब भी दोस्त होते हैं, हम जानबूझ के एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। और मेरी नेचर यही रही है कि मैं कभी से इतना फटा नहीं किया कि मैं उसको अनफॉलो कर दूं या मीडिया को दिखाऊं कि देखो मैंने अनफॉलो कर दिया, मेरी दोस्ती खत्म हो गई। कभी भी आप मेरी प्रोफाइल में जाएं, अभी तक वो लोग ऐड हैं जो पुराने से भी पुराने सीज़न में थे। तो मेरी नेचर नहीं है मैं किसी को बस ख़त्म हो गया अनफॉलो कर दूं। मेरी नेचर ये है कि चलो मैं लड़ती हूँ, मुझे जहाँ पता होता है मुझे झुकना है, मैं वहाँ झुक जाती हूँ और खुद आकर सॉरी करती हूँ। अपने नस्फ को या अपनी चौड़ेपन को मैं कभी भी बीच में नहीं लाई। मुझे पता है कहाँ मुझे सॉरी करना है, कहाँ नहीं करना। मेरी गलती होती है या मैं ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हूँ या मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं निकाल देती हूँ, तो मैं सॉरी कर देती हूँ। अच्छा भाई अरीशा, जब भी इंसान गुस्से में होता है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, इंसान कुछ ना कुछ बोल देता है। अब बताएं कि दुआ और नबील के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या है, उन दोनों के लिए? नबील और दुआ के लिए फ़ाइनल मैसेज मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी तरफ से कुछ बुरा, आई एम ऑलरेडी सॉरी। इतना कोई बड़ा नहीं था कुछ पंगा। और दूसरा, मैं दोनों को हमेशा दुआएं देती हूँ, अपनी तो मुंह पे भी अगर कहूँ तो मैं इनको बहुत दुआएं देती हूँ और मुझे बहुत दोनों अच्छे लगते हैं और अच्छे हैं। शुरू से दुआ मेरे घर आती जाती रही है, घूमते फिरते रहे साथ, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। नबील से भी, इवन नबील से दुआ से पहले मेरी नबील की दोस्ती है, तो दोनों अच्छे दोस्त हैं मेरे, इंशाल्लाह रहेंगे भी और अल्लाह को हमेशा खुश रखे। अच्छा, हाथापाई किसी किस्म की नहीं हुई है? जो हमारे पास कमेंट्स आए कि दुआ ने अरीशा के मुंह पे थप्पड़ मारा है, अरीशा ने दुआ के मुंह पे मारा है, इस तरह का कुछ हुआ है? और कभी भी हाथापाई वाला सीन नहीं हुआ, कभी भी, मैं कह सकती हूँ। जी ईशा, आपका मैसेज नबील और दुआ के लिए? मेरा कोई भी मैसेज नहीं है, मैं बात नहीं करूँगी अब इनसे कभी भी। यार आप लोगों ने 1 साल खेला है ईशा, आई थिंक आपको दोस्ती करनी चाहिए, इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। आई थिंक बेहतर यही होगा। मैं जब करती ना ख़त्म, जब ये मेरे घर तक नहीं जाते। दुआ ने कॉल करके मेरे घर पे बोल दिया और ये हाँ, यहाँ तो सबसे कॉल करके सिंपैथियाँ ली, उसके अलावा मेरे घर तक भी चले गए। तो फिर इस बात से मैं तो बात नहीं करूँगी इनसे कभी। अभी आप गुस्से में, आप अभी बात नहीं करेंगे। मुस्कान, आपका क्या मैसेज है नबील और दुआ के लिए? दुआ टोटली फेक है। जब उसने हफ्सा को नहीं छोड़ा, आमना को नहीं छोड़ा, जब उसने मेकअप आर्टिस्ट को नीचे नहीं छोड़ा, वो 1 नंबर की बदतमीज लड़की। मतलब मेकअप आर्टिस्ट को नहीं छोड़ा? मतलब वो जब मेकअप आर्टिस्ट से बदतमीजी कर सकती है, वो किसी से भी कर सकती है। जब वो अपने से बड़ों को इज्जत नहीं दी, तो वो टोटली फेक है, बदतमीज़ है। और मेरा
नबील को मैसेज है कि दुआ की पूछ बनना छोड़ दो, उसको अकेले फेस करने दो। लेकिन नबील और दुआ बहुत अच्छे दोस्त हैं, आई थिंक इसलिए उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है आपस में। मुझे उससे लेना देना नहीं है। अब दोस्त तो मेरी भी थी, जब ये बीच में आए तो उनको प्रॉब्लम हुई, जबकि लाइव शो में बोला गया कि ईशा आई, मैंने कहा आपका मियाँ नबील भी बीच में आया। जब वो लड़का आया तो ये दोनों लड़कियां उठी, वो टोटली फेक है। आस्तीन का सांप पता है ना, आस्तीन का सांप ये। अच्छा, आपने जिस तरह की बात देखी आपकी दोस्ती भी उसको एंजॉय कर रही हैं और वो लोग भी हंस रही हैं। सच्चाई को हमेशा एंजॉय ही किया जाता है, झूठ होता है ना वो चीखता है आई और सिंपैथी। मैं तो रो रही हूँ, मुझे टोटली आज शो में टोटली सिंपैथी ही पा रहे थे कि एक एक घंटा रोना। मैं भी रोई हूँ शो में, पर यूं करके रोई हूँ क्योंकि मुझे भी सिंपैथी चाहिए थी। आप ये कह रही हैं कि जो दुआ रोती है वो फेक रोती है, वो आप ये कहना चाह रही हैं? सिंपैथी थी, उन लोगों ने अपना बयान कहा था, उन लोगों ने हमें सिंपैथी पा के पब्लिक के सामने भी गलत बनाया, इधर भी, बट गलत कभी छुपता नहीं है, गलत सामने आता है। तो हम लोग अल्लाह से उम्मीद है कि सामने आएगा सच, और वो पूरा प्रॉपर आज सच सामने आया। चलो वेल जनाब, जो मैंने आपसे कहा था कि जो इस लाइक ये जो मसला हुआ, फड्डा हुआ, लड़ाई हुई, कि उसका रीज़न क्या है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। वो मैं आपके सामने लेकर आया, तीनों के जो स्टेटमेंट थे वो मैंने आपको सुनवा दिए। और जनाब फ़िलहाल तीनों बहुत ज़्यादा गुस्से में। अरीशा ने तो फिर भी कहा कि मैं कोशिश करूँगी कि हमारी इनसे दोस्ती हो सके, दोबारा हम लोग उसी तरह अच्छे माहौल में आ सकें। बट ईशा और मुस्कान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, ये लोग अभी बात करने के मूड में नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो स्टेटमेंट था पांचों का वो आप तक पहुंच गया होगा, आप लोग मसले को समझ गए होंगे। अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है लाजमी कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है, किसको आप शो में देखना चाहते हैं, किसको शो में नहीं देखना चाहते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे बोल चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को शेयर करें। अगली दफ़ा नए व्लॉग्स के साथ, नए वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।